हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को हैप्पी दिवाली, दिवाली बहुत पास आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे जो हैप्पी दिवाली कहने का मेरा मकसद ये है कि जो आप लोग जो घंटा जो यूज करते हो बनाने के लिए, लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, तो वो होता है वो मेटल्स से बना हुआ होता है। और इसके अलावा जो आप लोग फटाके वगैरह छोड़ते हो उसके अंदर क्या होता है, नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, मेटल्स क्या होता है पहली बात। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेटल्स होते हैं वो घंटा घंटी जो भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। इसके अलावा जो है जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, प्लस हीट को भी कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब आयंस क्या होता है आगे बताऊंगा, बस इतना समझो कि ये जो है पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हो गया मेटल्स का, जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आयंस का मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने Na+ सुना होगा, सुना नहीं होगा, मैंने पहले भी चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। Na+ हो गया, इस तरीके से जो है Cu2+ हो गया, Fe3+ हो गया, है ना, Al3+ हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो है पॉजिटिव आयंस बनाने का काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये आप लोगों को मैं कोवलेंट बॉन्डिंग में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना समझो कि ये जो है मेटल्स को इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉजिटिव आयंस क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करने का काम करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव। तो बोले यदि इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों दिया नाम, जब लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव देना चाहिए था नाम, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसलिए नाम दिया है क्योंकि दान देने वाले का जो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बोला, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दान कर रहा है, छोड़ रहा है, लूज कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करने वाले का हाथ हमेशा कैसा होता है, ऊपर होता है। ऊपर होता है इन द सेंस वो पॉजिटिव होता है, वो धनवान होता है। तो इसलिए क्या होता है, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स माना जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स है इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके अंदर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो है ट्रांसफर नहीं करता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये नेगेटिव आयंस बनाने का काम करता है। नेगेटिव आयंस मतलब जैसे कि आप लोगों ने Cl- सुना होगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन यदि गेन किया है किसी ने, मतलब किसी ने भीख मांगा है, तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। फैक्ट्स ये है कि जो सबसे ज्यादा अर्थ के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट है हमारा, अर्थ क्रस्ट इन द सेंस कि जो हमारा पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम अबाउट 7% पाया जाता है। उसके बाद में जो है आयरन जो है 4% ही पाया जाता है हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। आयरन 4% और एल्यूमिनियम जो है वो 7% के अराउंड हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल के अंदर जो है, जो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्रस्ट मतलब धरती के अंदर, मतलब धरती के ऊपर, मिट्टी के अंदर, ये जो मिट्टी वाला है इस पर क्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट के अंदर जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है अबाउट 50%, ठीक है। आपने जो सुना वो भी बताऊंगा अभी मैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर समझ लो फिलहाल के लिए। तो जो क्रस्ट के अंदर होता है 50% ऑक्सीजन होता है, और सिलिकॉन जो होता है वो 26%, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, ठीक है। ये याद रख सकते हो आप लोग। लेकिन आप लोगों ने तो सुना होगा कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन 78% होता है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में, गैस की बात होती है, गैस में 78% जो है नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन का मात्रा जो है 28% के अराउंड होता है। तो यदि कोई पूछे कि नॉन मेटल्स में कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर में पूछना है कि भाई साहब आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो, मतलब गैसियस स्टेट की बात कर रहे हो, कि जो मतलब अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसकी बात कर रहे हो। यदि अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हो तो 50% मतलब ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उसके बाद में सिलिकॉन का नंबर आता है। लेकिन यदि आप वही गैस की बात कर रहे हो, तो गैस की बात यदि पूछ रहे हो, तो गैस में 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, और 28% क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये आप लोग बता सकते हो इसके अलावा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये कैसे होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। आराम आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, तो एक्सेप्शंस भी मैं साथ के साथ ही आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। पहली बात बताओ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जिसको हम आगे से सामने से नॉर्मल देख के हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जिसको कि हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा तब पता लगेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हम देख सकते हैं, तो देखने वाले तो हम देख रखा है, तो ऑलरेडी हम रिलेट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अभी हम। तो अपीयरेंस की बात करें यदि हम, तो मेटल्स जो होते हैं जनरली शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं? मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डल होते हैं। डल होते हैं मतलब चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। चमकदार होते हैं इन द सेंस जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या चमकदार मेटल्स है। और इसी के अलावा जो डल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन वगैरह हो गया, सल्फर वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये सब बहुत ही मतलब डल होते हैं, मतलब भद्दे होते हैं। भद्दे होते हैं जैसे कि चमकदार नहीं होते, बस इतना समझो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है जो कि क्या चमकदार होता है। एक्सेप्शन याद रख लेना है कि जो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि क्या होता है चमकदार होता है। इसके अलावा डायमंड भी आप लोग बोल सकते हो कि डायमंड भी एक कार्बन है जो कि क्या है चमकदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ में आ गया। यदि अपीयरेंस की बात करें तो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं डल होते हैं, बस किसी चीज़ को छोड़ के, ठीक है। हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होता है, हर एक चीज़ में अपवाद रहता है, खासकर केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये डल जो ये बहुत ज़्यादा डल होते हैं, लेकिन आयोडीन को और डायमंड को छोड़ के, ठीक है। हार्डनेस की बात करें यदि हम, हार्डनेस की बात करें तो हमारा जो मेटल्स होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोहा को तोड़ के देखना कभी, ठीक है, चांदी को सोने को तोड़ के देखना कभी, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ये। लेकिन जो ये होता है हमारा नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल मतलब उसके ऊपर मारोगे ऐसा तो टूट जाएगा। जैसे कि आप लोग नॉर्मल से एग्जांपल ले सकते हो ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हो। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ठीक है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसके ऊपर यदि मारोगे तो क्या होता है वो टूट जाता है, ठीक है। वो टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे पेंसिल के अंदर आप वो जो ब्लैक कलर का जो नीब होता है उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से टूट जाता है। वो क्या है? वो नॉन मेटल है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैलिएबल होता है, मैलिएबल की बात करें हम, मैलिएबल ये होता है कि जो आपका जो वायर है, जो मतलब इसको जो क्या कर सकते हो आप, इसको आप लोग चौड़ा कर सकते हो, इसको चपटा कर सकते हो। चपटा इन द सेंस कि उसके ऊपर यदि आप हथौड़े से यदि मारोगे तो वो एक सीट बन जाएगा, सीट, थिन सीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि सोना के ऊपर, चांदी के ऊपर, लोहा के ऊपर यदि मारते हैं तो क्या होता है वो फैल जाता है। घर में जाके कोई चीज़ में तोड़ फोड़ कर देना, आज तोड़ फोड़ करोगे तो मम्मी से पिटाई भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा देख के आराम से, ठीक है, उस हिसाब से। तो यदि लोहे वगैरह के ऊपर यदि हम मारते हैं, हथौड़ी वगैरह से वार करते हैं तो क्या होता है वो फैल जाता है, चपटा हो जाता है। तो उस चपटे होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेलिबल बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। लेकिन वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने अभी कि ग्रेफाइट के ऊपर यदि आप हथौड़े से मारोगे तो चौड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वो मेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा डक्टिलिटी की बात करते हैं हम। डक्टिलिटी मतलब होता है कि उसको आप क्या कर सकते हो, पतले फॉर्म में, उसको तार के फॉर्म में क्या कर सकते हो, उसको तार बना सकते हो आप लोग। पतला तार के फॉर्म में उसको खींच सकते हो, तार बना सकते हो, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आपको पता है कि कॉपर जो घर में वायरिंग्स वगैरह इतना जो आप लोग तक पहुंच रहे हैं, वायरिंग इतने सारे वायर्स वगैरह के माध्यम से, तो ये सब क्या है? ऑब्वियसली ये क्या है? ये कॉपर से बने हुए, कॉपर एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं, जिनका क्या कर सकते हैं हम? तार बना सकते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका हम तार बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। इनका तार हम नहीं बना सकते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको जो है हम तार के फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, और इसी तरीके से आपका सिल्वर वगैरह भी का भी होता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसके अलावा हीट कंडक्शन की बात करते हैं हम, तो मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बताने की बात नहीं है, शुरू से बता रखा और पहले से पता लग रहा है। इसके अलावा जो होता है हीट कंडक्शन में, ये होता है बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स जो आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बैड कंडक्टर तो होता है, लेकिन ये क्या होता है? इसके अलावा जो आपका जो ग्रेफाइट जो भी मैंने बताया, जो भी ग्रेफाइट आप लोगों को बताया मैंने, ग्रेफाइट क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से जो है यह भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन इन द सेंस कि मतलब ये अपवाद है, इसके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। बैड कंडक्टर होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, बस कुछ एक को छोड़ के, जैसे कि आपका हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। तो एक एक एक्सेप्शन याद कर लेना सबके केस में, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर मैं भेज दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे अब स्टेट की बात करते हैं हम, तो ज़्यादातर जो होते हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है।
एक्सेप्ट मरकरी, Hg। मरकरी के अलावा जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जबकि जो नन मेटल्स हैं, नन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं एवं गैस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो गैस के फॉर्म में ज़्यादातर ही पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका ऑक्सीजन वगैरह हो गया। इसका लिक्विड के फॉर्म में आपका पूछते हैं, गैस वैस तो पता होता है सबको, जितने भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब जितने भी सब सारे के सारे क्या हैं, नन मेटल्स हैं। लेकिन लिक्विड का पूछता है, तो लिक्विड में लिखते हुए आप लोग ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है, अब मैं एक नॉर्मल सा समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो ये स्टेट होता है, मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, बस मरकरी को, पारा को छोड़ के, जो थर्मामीटर के अंदर जो यूज किया जाता है उसको छोड़ के क्या होता है, सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो नन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, तो लिक्विड होता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एलिमेंट जो है, ब्रोमीन जो नन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हालांकि यार 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। चलिए, डेंसिटी क्या होता है? इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व तो इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका घनत्व तो जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होता है, ये कुछ एक जो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हार्डनेस के बारे में, कि मेटल जो है जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटासियम, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सॉफ्ट नेचर के इन द सेंस कि उसको, जैसे पनीर को आप काटते हो चाकू से, कुछ इसी तरीके से आप उसको काट भी सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, आप लोगों को एक्सेप्शंस याद करना जरूरी, मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो है ये आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि MCQ का ज़माना है, तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अलावा यूजेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का यूज के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। मेटल्स का क्या यूज है? मेटल्स का यूज ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स का यूज बताने की जरूरत थोड़ी है यार। आयरन का यूज मतलब नॉर्मली समझ कर लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो देख लेना कि किसका यूज कैसे होता है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूँ, थोड़ा सा हिंट ये दे दूँ कि आयरन मतलब मेटल्स का यूज क्या होता है, मशीनरी वगैरह बनाने में यूज होता है, मशीन्स बनाने में, नट बोल्ट्स बनाने में, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, ब्रिज वगैरह बनाने में, है ना। एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह बनाने में, ठीक है। फूड को जो पैक करते हैं, जो पैकिंग मतलब एल्यूमिनियम फॉइल होता है, वो सब बनाने के अंदर यूज किया जाता है। कॉपर का यूज किया जाता है आपको वायर्स वगैरह बनाने में, वेसल्स, कुछ बर्तन वगैरह बनाने में, तांबे के बर्तन, ठीक है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, काफ़ी सारे यूजेज है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके अलावा जो सिल्वर्स का यूज होता है, कॉइन्स, मेडल्स, गोल्ड का भी कॉइन और मेडल्स, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें इन सब के यूज में बनाने का यूज आता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोडियम्स होते हैं, सोडियम का यूज होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा कॉमन सॉल्ट जो वो NaCl होता है, जिसमें Na क्या है, एक सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम का यूज क्या होता है, हमारे सॉल्ट को फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम का यूज क्या होता है, हमारे सीमेंट वगैरह बनाने में, ग्लास वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो मेटल्स के यूज काफ़ी सारे हैं, आप लोग एक एक करके इसको देख सकते हो, ठीक है। ये है आपके कुछ मेटल्स, देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा सोना एकदम 22 कैरेट 24 कैरेट का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो नन मेटल्स का यूज होता है, नन मेटल्स का यूज आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली, ठीक है, फटाके वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, क्रैकर्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नन मेटल्स जो है एसेंशियल लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई साहब? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। तो जो नाइट्रोजन बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये जो लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए नन मेटल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के अंदर यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्लांट्स, और नाइट्रोजन जो है क्या है, एक नन मेटल है। तो फर्टिलाइजर का यूज बनाने में, NPK बनाने के अंदर यूज किया जाता है। NPK वाला फर्टिलाइजर होता है, तो इसमें नाइट्रोजन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो फर्टिलाइजर बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसके अलावा होता है इसका वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में काम आया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन एक नन मेटल है जिसका यूज करते हैं हम क्या, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है नन मेटल का जो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है जो मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यूजेज ऑफ नन मेटल्स, मेटल्स, इसमें कोई दिक्कत हो या फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, उसमें हम आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।
तो हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।